स्टार्ट करते हैं पठार। क्या स्टार्ट करते हैं? पठार। पठार ध्यान से समझने का प्रयास करना। पठार क्या है? पठार को इंग्लिश से बोलते हैं प्लेट्यू। पठार होता क्या है? पहाड़ क्या होता है? मैदान क्या होता है? समझना बात को, एक लॉजिकली बात समझ आ रहा है। मान लो सपोज दैट तुमको एक चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वाला ऐसे करके चोटी बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? पहाड़ है। ये इसी को बोलते हैं पर्वत। क्या बोलते हैं? पर्वत। मान लो चोटी बना है तो उसको पर्वत बोलते हैं। तो मतलब जमीन से काफी हाइट है और इस चोटी बना है। क्या है? चोटी बना है। लेकिन एक दूसरा इसका फॉर्मेट होता है, जमीन से हाइट तो है, समझा कि नहीं, लेकिन ऊपर जाने के बाद ऐसे करके प्लेन आ गया, ये होता है पठार। क्या होता है? पठार। दोनों में अंतर क्या है कि देखा टेबल, देखा टेबल, अरे जमीन से ऊंचा तो है लेकिन फिर क्या है? प्लेन। समझ रहे बात को? लेकिन तुम देखना पहाड़ में ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, चोटी की तरह होगा, वो प्लेन होगा नहीं। जैसे तो हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ऐसे करके ऐसे ऊपर गए, क्लियर है? ध्यान समझना, ऐसे गए और ऐसे करके ऐसे आ गए, इसका मतलब, और देखो यहाँ पे नीचे ऐसे आ गए, थोड़ा सा और नीचे कर देते ऐसे आ गए। अब एक लॉजिकली तुम बात समझना, सबसे पहले ये हाइट गया कि नहीं? यस सर। तो ये क्या है? पहाड़ है। पहाड़ को ही क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। देखो यहाँ पे नीचे, हाँ आजा, यहाँ पे नीचे गड्ढा आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये जब गड्ढा आ गया इसका मतलब क्या है? पर्वत के नीचे यहाँ पे जो गड्ढा आ गया, तो गड्ढा को हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्त। अरे गर्त मैंने गड्ढा, यस सर। गड्ढा हो गया। अब ध्यान समझना, इसी गड्ढे के बाद फिर ये हाइट ले लिया, फिर ये पर्वत का हिस्सा आ गया। यहाँ पे देखना प्लेन चला गया कि नहीं? जमीन से हाइट तो है लेकिन प्लेन, जमीन यहाँ पे नीचे है और जमीन का हाइट है, तो ये हो गया क्या? पठार। क्या हो गया? पठार। इसके बाद देखो फिर ये नीचे आया, फिर ऐसे बना, इसका मतलब यहाँ पे क्या? गर्त है। गर्त। क्या? गड्ढा है, जी सर। गर्त है। उसके बाद ये फिर ऊपर गया तो क्या है? पर्वत है। और फिर यहाँ नीचे आ गया ऐसे करके, ये तो क्या है? मैदान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैदान एकदम नीचे होता है। मैदान कहाँ होता है? सबसे नीचे। उसके बाद पठार थोड़ा हाइट में होता है और पर्वत सबसे ज्यादा हाइट होता है, खतरनाक हाइट में होगा पर्वत। क्या रही आपकी बहन? दुर्गा पूजा में बहुत किसी का हुआ था, मीट उठ खा दिया सब लोग ने, मीट एकदम पुआ हुआ सब एक के बार में खा दिया। अरे भाई अकेले अलग अलग खाओ, एक के बार में खा देता है, गड़बड़ा जाता है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको? पर्वत, गर्त, पठार, गर्त, पर्वत, मैदान, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप ध्यान से लॉजिकली समझना, यदि इसी गड्ढा में पानी भर जाए, क्या भर जाए? पानी। इसी गड्ढा में क्या भर जाए? पानी। तो गड्ढा में जब पानी भर जाएगा तो इसी का नाम हो गया झील। अरे गड्ढा में जब पानी भर गया तो इसका नाम क्या हो गया? झील। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका नाम क्या हो गया? झील। अब एक लॉजिकली बात है, ये हो गया पठार। क्या हो गया? पठार। अब इसको मिटाए, समझ में? बहुत बड़ा बात है, पठार बनता कैसे? अब ध्यान से समझना, पठार का जो बनावट होता है वो होता कैसे, ये समझ लेगा तो तुम्हारा बहुत चीज अपने से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में फंसेगा नहीं। समझ लेगा बात को जो बताने को जाए? तुमको पता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर, अच्छा एक मिनट, सब लोग अंडा देखा है? अंडा? यस सर। अरे अंडा देखा है कि नहीं? यस सर। अंडा, थोड़ा एक गेम खेलते हैं हम लोग, है अंडा लेते हैं। क्या लेते हैं? अंडा। अंडा ऐसे होता है, am I right? हाँ सर। हाँ, अभी तो खाना नहीं, खेलना है, हमारे पास है नहीं अभी पैकेट में। अंडा लेते हैं, अंडा के ऊपर में क्या होगा? अंडा के ऊपर में क्या होगा? छिलका होगा। यस सर। ऐसे क्या होगा? छिलका। छिलका। अंडा के ऊपर में क्या होगा? छिलका। छिलका। हालांकि होता है व्हाइट कलर का, किस कलर का? व्हाइट कलर। लेकिन हम बना दिए क्या? रेड कलर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं है। इसका अंडा मुर्गा का, सबसे बड़ा बात मुर्गा अंडा देता है कब है रे? इसका कैसे देता होगा? मुर्गा अंडा दे दिया, समझ रहे? एक आदमी बोलता है गाय भैंस दे रहा है, हम बोले बोल दिया भाई। देखो अब लिख, ये अंडा, अंडा देखा? अब सपोज दैट उस अंडे को हमको खाने का मन है, उसको डाल दिए कहाँ पे? पानी में, बॉयल पानी में। अब वो क्या होगा? बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद उसको उठाएंगे, उठाने के बाद उसको धीरे धीरे मारेंगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे उसमें ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं दरार? अरे हाँ या नहीं? हाँ सर। ऐसे ऐसे दरार आएगा कि नहीं? यस सर। ऐसे आएगा? यस सर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चटक जाता है। हाँ। क्या होता है? चटक चटक जाता है अंडा को। अब धीरे धीरे दरार आ जाएगा। अब इस दरार को यदि हम लोग उठा लेंगे तो अंदर वाला पार्ट हमको मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो उसी अंडे के समान समझो हमारी धरती को, समझो उसी के समान, हम अंडा नहीं बोल रहे हैं, उसी के समान समझो। इसी तरह
हमारे पृथ्वी के धरती के अंदर प्लेट है। क्या है? प्लेट। और ऐसा ही चटका हुआ प्लेट है। ठीक है, जी। इसके बारे में डिटेल में ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे। अभी जो देख रहे हैं कॉन्सेप्ट वो देखो। तो इसमें प्लेट है। अब ये प्लेट जो होगा यहाँ पे अंदर है और ये गति कर रहा है, चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है। अब सपोज दैट ये देखो, ये मान लो इस मार्कर को मान लेते हैं कि ये क्या है? धरती है। और ये मेरा दोनों हाथ क्या है? प्लेट है। अब देखो ऐसा है, अब ये यदि दूर जाएगा तो क्या ये हिल रहा है कि नहीं? या क्लोज आ रहा है कि हिल रहा है कि नहीं? या वो एक दूसरे ऊपर चढ़ेगा तो हिलेगा कि नहीं? तो प्लेट जो हम देखेंगे, हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेट होता है, ऐसे करके प्लेट होता है। क्लियर है कि नहीं? प्लेट होता है। एक प्लेट होता है कि जो एक दूसरे के करीब आता है या नहीं? एक ऐसा गति होता है जो एक दूसरे के दूर जाता है। और एक ऐसा गति होता है जो एक दूसरे के ऊपर टकरा जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब तो जो बात हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान समझना। हमको ये प्लेटें जब गति करेंगी तो पृथ्वी में हलचल होगा। क्या होगा? हलचल। अब क्लियर, एक बात समझने का तुम ध्यान से प्रयास करना जो हम बताने खोज रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक प्लेट ऐसा जा रहा था और एक प्लेट इधर से आ रहा था। क्लियर है? ये वाला लॉजिकली बात समझना। ऐसे दो प्लेटें आपस में आ रही है। ये दोनों प्लेटें जब टकराएंगे तो कुछ ऐसा होगा, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे जाएगा, टकराएगा तो मान लो सपोज दैट एक प्लेट ऐसा करके ऐसा हो गया, मुड़ गया यहाँ से, और एक प्लेट सपोज दैट ऐसा हो गया। संभावना है? ऐसा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस जगह पे ये प्लेटें जब टकराई धरती के अंदर तो क्या धरती के ऊपर भी हलचल होगा? अरे जब अंदर में टकराएगा ऊपर होगा कि नहीं होगा? ऊपर जब हलचल हुआ तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे करके, ये जो उठा हुआ पार्ट है ऐसे करके ऐसे बनेगा। अरे हाँ या नहीं? इसका मतलब यहाँ क्या बन गया? पर्वत। और यहाँ क्या बन गया? पठार। अब भारत में जो हिमालय का पर्वत है, सुना होगा तुम नाम, कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें टकराई थी जिससे वहां पे टेथिस सागर था पहले। अब हिमालय जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे टेथिस सागर था। तो जब टकराई प्लेटें तो क्या हुआ? वो पहाड़ का निर्माण ले लिया, ऐसे ही बना। अब तुम यहाँ पे और एक चीज एटलस में तुमको दिखाए थे कि जहां पर्वत होगा संभावना वही है कि पठार भी हो। तो क्या हिमालय पर्वत के सामने, हिमालय के सामने क्या लद्दाख का पठार था? लॉजिकली बात समझना। क्या लद्दाख का पठार था? तो लद्दाख का पठार कैसे बना? ऐसे बना। तो इसको बोलते हैं भ्रंश। क्या बनता है? भ्रंश। ये भ्रंश तरीके से बनता है। तो ये लद्दाख का पठार। तो लॉजिकली तुमको क्या ये समझ में आ रहा है कि पठार बनता कैसे? पहली बात नहीं समझ में, इतना समझो कि दो प्लेटें आपस में टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ कि क्रिया हुई पृथ्वी के ऊपर में, और दोनों जब मुड़ेगा तो कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचे आएगा। हो सकता है कि ये पठार ऐसे ना मुड़ के, ऐसे ना मुड़ के, ये पठार थोड़ा और डाउन में ऐसे करके भी मुड़ जाता। संभावना था कि नहीं? इस जगह मुड़ता और यहाँ पे पानी भरता तो यही क्या बन जाता? झील। क्या बन जाता है? झील। क्या लद्दाख में तसो मुरारी झील है? है कि नहीं है? बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी थोड़ा देर बाद। तो अब लॉजिकली समझना, पठार जब आपस में एक दूसरे से टकराएगा, अब प्लेट क्या टकराएगा? प्लेट। तो पृथ्वी के भूगर्भीय संरचना में बदलाव आता है। क्लियर है कि नहीं? तुम कहीं भी देखना, कहीं भी ऊंचा रहेगा तो उसके नीचे देखना हमेशा बहुत डाउन रहेगा। कोई पहाड़ देखना उसके नीचे क्या रहेगा? डाउन रहेगा, स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि पृथ्वी एक दूसरे को क्या करके रखी है? बैलेंस करके रखी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो प्लेटें हमारे पृथ्वी के अंदर क्या करती है? गति करती है। उस गति के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के संरचना में बदलाव आता है। पहाड़, पठार, झील ये सब बन सकते हैं। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझना और कैसे पठार बन सकता है। एक तो ये तरीका हो गया पठार के बनने का। दूसरा तरीका क्या है पठार के बनने का? सपोज दैट ये मेरा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ध्यान समझना, तुमको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है इसके अंदर में बहुत ज्यादा यूरेनियम है, अलग अलग तत्व है कि नहीं है? एक बात में बोले तो ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। तो हमेशा आग की तरह ज्वालामुखी क्या करते रहता है? धधकते रहता है अंदर में, ऐसे करके, है ना? ज्वालामुखी क्या होते रहता है? इसलिए देखना पृथ्वी के अंदर तुम जितना नीचे जाएगा, कुआं में कभी उतरा है? जब पड़ा रहा होता है तो जितना नीचे जाएगा उतना गर्मी लगेगा। क्या लगेगा? गर्मी। इसका बड़ा रीजन क्या है कि क्यों गर्मी लगता है? अंदर में ज्वालामुखी, जैसे तुम नीचे जाओगे तो खतरनाक वाला गर्मी लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ज्वालामुखी धीरे धीरे उठ रहा है। अब देखो ध्यान समझना लॉजिकली बात जो हम समझाने खोज रहे हैं। ऐसे ज्वालामुखी धीरे धीरे उठ रहा है कि नहीं? ऐसे करके उठ रहा है, ऐसे ऐसे उठेगा धीरे धीरे ज्वालामुखी। अब देखो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर तो है
लेकिन जिस जगह इसको कमजोर मिलता है पृथ्वी, कमजोर सतह है, मान लो यहाँ कमजोर सतह, तो इसको चीर के क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो ऐसे भी तो ये ज्वालामुखी बन गया, बना कि नहीं बना? तो ऐसे भी कहीं कहीं यदि बहुत बड़ा बन गया तो पर्वत बन गया। और ज्वालामुखी के कारण ही कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये पूरा पार्ट्स ऐसे प्लेन आ गया तो पठार का निर्माण ले लिया। किसका निर्माण ले लिया? तो पठार पृथ्वी के अंदर क्रिया से भी बन सकता है, ज्वालामुखी के उद्गार से भी पठार का निर्माण हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? और अलग अलग पठार हम लोग भारत में देखते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? तो पठार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक लाइन में क्या याद रखना है कि पृथ्वी से ऊंचे भाग जो ऊपर में समतल हो, ऊपर में क्या हो, समतल, उसको क्या बोलेंगे? पठार। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? और एकदम ऊपर हो गया और उसमें श्रेणी मिलेगा तो क्या बोलेंगे? पर्वत। चोटी मिलेगा तो क्या बोलेंगे? पर्वत। क्लियर है यहाँ तक? और नीचे निम्न तल भूमि है तो वो क्या हो गया? मैदान। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ध्यान से समझने वाला बात है हम लोग का, तो इसको मिटाते हैं। अब जो पठार होता है उसकी संरचना हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग भारत का कुछ मुख्य भूमि देखते हैं। जैसे इंडिया देखोगे तुम, इंडिया में जम्मू कश्मीर वाला पार्ट्स में सबसे पहले मिलेगा लद्दाख का पठार। क्या मिलेगा? लद्दाख का पठार। क्या मिलेगा? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। कहाँ का पठार है? लद्दाख का पठार। हाइट में है, ठीक है। उसके बाद लद्दाख के पठार के बाद तुम नीचे वाला पार्ट्स में कभी देखेगा तो ऐसे करके गुजरात का जहाँ से मैप बनेगा ऐसे करके, ध्यान से समझना, तुम्हारे पास नोट्स में ये मैप बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं? अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जब देखेगा तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे मिलेगा तुमको बुंदेलखंड का पठार। किसका पठार? बुंदेलखंड का पठार। किसका पठार? बुंदेलखंड का पठार। तो ऊपर में लद्दाख पठार, मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्या मिला? बुंदेलखंड के पठार के जस्ट नीचे मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। यहाँ पे तुमको मिलेगा बघेलखंड का पठार। किसका पठार? बघेलखंड का पठार। तो देखो बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड। फिर से बोलो, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड। फिर से बोलो, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड। इससे जस्ट कटा हुआ पार्ट्स में हमारा झारखंड है, छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे याद रखना है, भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं छोटा नागपुर को। भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर। इसी छोटा नागपुर पठार से हम तुमको बताए थे कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है मालदा। मालदा बताए थे? मालदा फोल्ड से टूट गया है एक पठार, इसका नाम है मेघालय का पठार। क्या नाम है? मेघालय का पठार। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्लियर होगा। तो सबसे पहले ध्यान समझ लो, सबसे पहले ऊपर में, भारत के ऊपर में लद्दाख। कौन सा पठार? लद्दाख। कौन सा पठार? लद्दाख। कौन सा पठार? लद्दाख। हो गया क्लियर? अब आओ इधर, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। फिर से बोलो, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। फिर से बोलो, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। फिर से बोलो, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। क्लियर है? सबसे ऊपर में लद्दाख, लद्दाख। फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर मालवा। सबसे ऊपर लद्दाख, इधर, बुंदेलखंड, इधर, बघेलखंड, फिर मालवा। और इधर छोटा नागपुर। उसके बाद मेघालय। छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार कहाँ से अलग हुआ? मालदा से। 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 कहाँ से अलग हुआ? मालदा। महाराष्ट्र में बताए थे विदर्भ, बताए थे कि नहीं? हाँ, सर। रानी दमयंती और नल की कहानी यही से, हाँ। ठीक है। विदर्भ कहाँ का पठार है? विदर्भ। फिर से बोलो, विदर्भ। यहाँ पे मध्य उच्च भूमि। क्या है? मध्य उच्च भूमि। फिर से बोलो, मध्य उच्च भूमि। 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 छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मिलेगा बस्तर का पठार। किसका पठार? बस्तर का बताए पठार। थे कि नहीं? Yes, और बस्तर के पठार में एक नदी बहता है, इंद्रावती। इंद्रावती। कौन सा नदी है? इंद्रावती। बहुत ही फेमस नदी है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. इंद्रावती कौन सा रिवर है? इंद्रावती। बताए थे कि नहीं बताए Yes, थे? sir. उसके बाद यहाँ पे मिलेगा दक्कन का पठार। किसका पठार? दक्कन का पठार। फिर से बोलो, 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 दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के नीचे यहाँ पे मिलेगा धारवाड़। धारवाड़। क्या मिलेगा? धारवाड़। कर्नाटक में है, हाँ, अभी सर। बढ़ा चुके हैं। धारवाड़ क्या मिलेगा? धारवाड़। 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 यहीं पे तेलंगाना का पठार। किसका पठार? तेलंगाना का पठार। ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पठार थे, ठीक है। ये भारत का कुछ इंपॉर्टेंट पठार था। तो सबसे पहले बताया कि पठार किसको बोलते हैं? जमीन से जो एक हाइट हो टेबल की तरह, वो शुरुआत में चढ़ने के बाद फिर समतल हो जाएगा, इसको पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पठार। पठार को प्लेट्यू बोलते हैं। इंडिया में कुछ प्लेट्यू का एग्जांपल लिए। इंडिया के जो सबसे मतलब ऊंचा प्लेट्यू है ये लद्दाख है। सबसे ऊंचा पठार भारत का कौन है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। फिर हमने देखा भारत में लद्दाख का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय।
मालवा पठार, मध्य उच्च भूमि, बस्तर का पठार, विदर्भ, दक्कन का पठार, तेलंगाना, धारवाड़, ये सब हम लोग कुछ कुछ पठार देखे हैं भारत का महत्वपूर्ण पठार। ठीक है, देखो इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन होगा, लद्दाख। का पठार लद्दाख। देखो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार अलग कहां से हुआ है, मालदा से। कहां से अलग हुआ, मालदा से। कहां से अलग हुआ, मालदा से। इसी को इंग्लिश से बोलते हैं मालदा फोल्ड, हिंदी से बोलते हैं मालदा दरार। क्या बोलते हैं, मालदा दरार। मालदा दरार से छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ तक क्लियर है, Yes. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब देखो सबसे अधिक कोयला छोटा नागपुर पठार में, और यहीं पे एक फेमस नदी बहता है दामोदर। कौन नदी है, दामोदर। तो देखो एक चीज और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जहां जहां दामोदर नदी, जहां जहां महानदी, दो नदी का नाम बता रहा, दामोदर और महानदी। दामोदर और महानदी जहां जहां बहेगा वहां पे कोयला मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, Yes. तो दो नदी कौन कौन बोले, दामोदर और महानदी। जहां जहां बहेगा वहां क्या होगा, कोयला मिलेगा। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा पठार का बात करें तो दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। सबसे बड़ा, दक्कन का पठार। सबसे बड़ा, दक्कन का पठार। और सबसे ऊंचा, लद्दाख का पठार। सबसे बड़ा, दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा, लद्दाख का पठार। सबसे बड़ा, दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा, लद्दाख। धारवाड़ जो है ये खनिज के लिए फेमस है, स्पेशली लोहा के लिए। किसके लिए, लोहा के लिए। क्लियर है, Yes. दुनिया में जहां भी धारवाड़ नाम आ जाए आंख मूंद के क्या मारना है, लोहा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक। यस सर। चलिए हमारा पठार वाला टॉपिक खत्म खत्म। होता है।